नमस्कार, आपने देखना शुरू कर दिया है सबकी खबर और मैं हूं आपके साथ आयुष शुक्ला। देश के सबसे प्रतिष्ठित सरकारी अस्पतालों में गिने जाने वाले एम्स भोपाल से सामने आई एक दर्दनाक घटना ने पूरे स्वास्थ्य तंत्र पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। ब्लड कैंसर जैसी गंभीर बीमारी से जूझ रहा 3 साल का मासूम सार्थक यादव अपने परिवार की उम्मीदों का केंद्र था। माता पिता उसे बेहतर इलाज के लिए सागर जिले के बीना क्षेत्र से भोपाल स्थित एम्स लाए थे। उन्हें उम्मीद थी कि देश के शीर्ष चिकित्सा संस्थानों में शामिल अस्पताल उनके बेटे को नई जिंदगी देगा, लेकिन इलाज की उम्मीद लेकर पहुंचे इस परिवार को ऐसी त्रासदी का सामना करना पड़ा जिसकी किसी ने कल्पना नहीं की थी। 15 दिसंबर 2025 को एम्स भोपाल में भर्ती किए गए सार्थक यादव का इलाज चल रहा था। 17 दिसंबर को अस्पताल के वार्ड में एक ऐसी घटना घटी जिसने पूरे मामले को मेडिकल लापरवाही के सबसे गंभीर मामले में लाकर खड़ा कर दिया। आरोप है कि ड्यूटी पर तैनात नर्सिंग अधिकारी ने बच्चे को आईवी फ्लश देने के बजाय फॉर्मिनल युक्त सिरिंज लगा दी। फॉर्मेलिन वह रसायन है जिसका उपयोग आमतौर पर मेडिकल कॉलेजों, प्रयोगशालाओं और शवगृहों में मानव अंगों, ऊतकों और शवों को लंबे समय तक सुरक्षित रखने के लिए किया जाता है। यह एक अत्यंत विषैला रसायन है और इसे किसी भी हालत में मरीज के शरीर में नहीं डाला जा सकता। जांच में सामने आया है कि इंजेक्शन लगाने से पहले सार्थक के पिता ने नर्सिंग अधिकारी को चेतावनी भी दी थी। परिजनों को सिरिंज और दवा को लेकर संदेह हुआ था, लेकिन उनकी बात को गंभीरता से नहीं लिया गया। कुछ ही देर बाद मासूम की हालत बिगड़ने लगी। परिजनों के अनुसार बच्चा दर्द से छटपटाने लगा और उसकी तबीयत तेजी से खराब होती चली गई। डॉक्टरों ने उसे बचाने की कोशिश की, लेकिन जहरीले रसायन के शरीर में पहुंच जाने के कारण उसकी जान नहीं बच सकी। घटना के बाद मामला दबाने के बजाय इसकी जांच शुरू की गई। एम्स भोपाल की आंतरिक जांच समिति ने पाया कि जिस सिरिंज का उपयोग किया गया था उसमें आईवी फ्लश नहीं बल्कि फॉर्मेलिन मौजूद था। जांच में यह भी सामने आया कि खतरनाक रसायन को सुरक्षित और निर्धारित प्रोटोकॉल के अनुसार नहीं रखा गया था, जिस कारण से ऐसी घातक चूक संभव हुई। सवाल यह भी उठा है कि आखिर मरीजों के उपचार क्षेत्र में शव संरक्षण जैसे रसायन की पहुंच कैसे बनी और उसे दवाओं से अलग रखने की व्यवस्था क्यों नहीं थी। करीब 6 महीने तक जांच चली और कानूनी प्रक्रिया के बाद बागसिवनिया थाना पुलिस ने 11 जून 2026 को 2 नर्सिंग अधिकारियों के खिलाफ मामला दर्ज किया। नर्सिंग अधिकारी मधुबाला शर्मा पर घोर लापरवाही से मौत कारित करने के आरोप में भारतीय न्याय संहिता की धारा 106(1) के तहत केस दर्ज किया गया। वहीं नर्सिंग अधिकारी अनुका गुजराती पर खतरनाक रसायन को असुरक्षित तरीके से रखने के आरोप में धारा 286 के तहत कार्रवाई की गई। पुलिस अब मामले की विस्तृत जांच कर रही है और यह पता लगाने का प्रयास कर रही है कि इस घटना में व्यक्तिगत लापरवाही के अलावा संस्थागत स्तर पर कौन कौन सी कमियां मौजूद थीं। यह घटना कई गंभीर सवाल भी छोड़ गई है। क्या देश के प्रमुख अस्पतालों में दवाओं और खतरनाक रसायनों को अलग अलग रखने के लिए पर्याप्त सुरक्षा मानक लागू हैं? क्या नर्सिंग स्टाफ को दवाओं की पहचान और प्रबंधन का पर्याप्त प्रशिक्षण दिया जा रहा है? और सबसे महत्वपूर्ण सवाल यह है कि जिस परिवार ने अपने बच्चे को बचाने के लिए देश के सबसे बड़े चिकित्सा संस्थान पर भरोसा किया, उसकी इस अपूरणीय क्षति की जिम्मेदारी कौन लेगा? सार्थक यादव अब इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उसकी मौत ने चिकित्सा व्यवस्था की उन खामियों को उजागर कर दिया है जिन्हें नज़रअंदाज करना भविष्य में और भी मरीजों की जान पर भारी पड़ सकता है। अब पूरे मामले में नज़र इस बात पर है कि क्या दोषियों को सिर्फ कानूनी कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा या फिर अस्पताल प्रबंधन की जवाबदेही भी तय की जाएगी, क्योंकि यह सिर्फ एक बच्चे की मौत नहीं बल्कि स्वास्थ्य व्यवस्था पर जनता के भरोसे की भी एक कठिन परीक्षा है। आपकी इस पूरी खबर को लेकर क्या राय है? आप भी अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए। देखते रहिए सबकी खबर। शुक्रिया।